हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में सीखेंगे पैंट की सिलाई कैसे करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी पैंट की सिलाई को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पैंट की सिलाई करना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमें ये आसन के लिए सिलाई लगानी है। 1/2 इंच छोड़ते हुए यहाँ पर ऐसे सिलाई लगा देंगे और इस सिलाई को हमें यहाँ तक ही लेके आना है। और इसको यहाँ तक लगाने का क्या रीज़न है ये भी मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ। तो चलिए, सबसे पहले हमें ये सिलाई लगा लेनी है। देखिए, इस सिलाई को हमने यहाँ तक ही लगाया और यहाँ से 1/2 इंच छोड़ दिया। उसके बाद हम ये प्लेट के निशान जो हमने लगाए हुए यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट में हमने दोनों साइड की प्लेट को डाल लिया और अब हम बैक पार्ट की आसन की सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर भी हमें 1/2 इंच छोड़ते हुए सिलाई लगानी है और यहाँ तक 1/2 इंच तक ही लगानी है। ये हमारी पॉकेट रहेगी और पॉकेट पर भी हम यहाँ पर 1/2 इंच पर सिलाई लगा देंगे। देखिए, यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद हम इस पॉकेट को ऐसे पलट देंगे। पलटने के बाद यहाँ पर फिर से सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई को लगाने के बाद हमारी पॉकेट में अंदर की तरफ भी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है। जो हमारा मार्जिन था वो हमें नहीं दिखाई दे रहा। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और इसकी राइट साइड हमें इस पॉकेट को अटैच करना है। कैसे अटैच करेंगे? ऊपर से 2 इंच पर निशान लगाएंगे, उसके बाद 6 इंच पर निशान लगा देंगे और यहाँ पर छोटे छोटे कट के निशान लगाएंगे। पॉकेट को ऐसे रखेंगे और ऊपर वाली साइड को ऐसे उठाएंगे और पॉकेट को ओपन करेंगे। फ्रंट पार्ट को हमने ऐसे उठाना है और इसको ऐसे यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद ऐसे पलट लेंगे। ये हमारी सीधी साइड है और ये हमारी बैक साइड है। बैक साइड में हमें ऐसे सिलाई को लगाना है। 2 इंच ऊपर से छोड़ते हुए 6 इंच तक सिलाई को लगाएंगे। ऐसे 1/2 इंच छोड़ते हुए हमें सिलाई को लगाना है। यहाँ पर कट के निशान लगा देंगे। उसके बाद ऐसे पलट देंगे और यहाँ से ऐसे बाहर की तरफ निकाल देंगे। ऐसे नाखून से या फिर प्रेस से बिल्कुल इक्वल कर देंगे। उसके बाद सिलाई लगाएंगे यहाँ से ऐसे और यहाँ पर एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगाने के बाद अब हम जो सिलाई लगाएंगे वो लगाएंगे यहाँ पर ऐसे और यहाँ से नीचे की ओर ऐसे सिलाई को लगाएंगे। ये हम सिलाई लगाएंगे गाइडलाइन के लिए, क्योंकि जब हम इसमें बैक पार्ट को अटैच करेंगे तो ये हमें गाइडलाइन के लिए मिल जाएगी।
बैक पार्ट को अटैच करेंगे। जो हम ये साइड वाली सिलाई लगाएंगे वो सिलाई हम यहाँ से नहीं अटैच करेंगे, वो सिलाई हम यहाँ से नहीं बल्कि नीचे से लगाना शुरू करेंगे। जो हमने ये कट के निशान लगाए थे इसको ऐसे मिलाते हुए यहाँ पर 1/2 इंच छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे, क्योंकि जब हम ऊपर से सिलाई को लगाना स्टार्ट करते हैं तो कई बार हमारी पैंट है जो वो छोटी बड़ी हो जाती है। तो अगर हम यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी साइड से भी ऐसे मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद नीचे से मोहरी के लिए फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। दूसरी साइड से भी फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। सिक्स इंच की मोहरी रखेंगे और निशान लगा देंगे। उसके बाद हमें यहाँ से स्टिचिंग करनी है। देखिए दोनों साइड से कपड़े को ऐसे पकड़ेंगे और जो हम ये सिलाई लगाएंगे उस सिलाई को ऐसे लेके आना है। अगर हम ऐसे सिलाई लगाते हैं तो हमारी पैंट में खिंचाव नहीं आता है। जैसे कई बार हमारी आसन से खिंचाव आता है तो ऐसे सिलाई लगाने पर हमारी पैंट में खिंचाव नहीं आएगा। दूसरी साइड भी ऐसे ही निशान लगा देंगे 6 इंच पर और यहाँ पर भी सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड से सिलाई को लगाने के बाद आसन पर सिलाई लगाएंगे दोबारा से। इस साइड से हमारा जो ये मार्जिन बचा हुआ है इसको हम इस साइड फोल्ड करेंगे। और यहाँ पर इस साइड फोल्ड कर देंगे ऐसे। को लगाने के बाद हमारी पैंट में खिंचाव नहीं आता। जो हमारी पैंट ऊपर की ओर उठती रहती है वो भी प्रॉब्लम यहाँ से खत्म हो जाएगी। यहाँ तक पैंट की सिलाई करने के बाद बेल्ट को अटैच करेंगे। सबसे पहले हमने ये पट्टी को कट कर लेना है। 4 इंच की हमारी इसकी लेंथ रहेगी। ये हमारी पैंट की बैक साइड है और ये हमारी सीधी साइड रहने वाली है। तो पट्टी को ऐसे बैक साइड पर रखते हुए अटैच कर लेंगे। देखिए पट्टी को अटैच करने के बाद हम यहाँ पर बेल्ट को रेडी करेंगे। तो उसके लिए हम आगे की ओर बेल्ट को अटैच करेंगे और पीछे की ओर इलास्टिक लगाएंगे। तो बेल्ट और इलास्टिक को हमें कैसे लेना होता है, जितना भी हमारा वेस्ट साइज होता है। जैसे यहाँ पर मेरा वेस्ट साइज था 36, तो 36 को हाफ कर देंगे और 18 इंच आएगा, 18 इंच ही रखना है। 36 का हाफ करने पर जितना आया
18, तो 18 इंच हमें यहाँ रखना है। जितना भी हमारा वेस्ट साइज होगा उसको हाफ करेंगे तो बेल्ट को हम हाफ इंच पर रखेंगे। और उसके बाद इलास्टिक लेनी है। इलास्टिक को हम जितना भी हाफ करने पर आएगा उसमें से हमें 3 इंच माइनस करना है। जैसे मेरे यहाँ पर 18 इंच आया था हाफ करने पर, तो मैंने यहाँ पर इलास्टिक को 3 इंच माइनस किया और 15 इंच रखा है। ऐसे ही हमें हर साइज में करना होता है। जितना भी हमारा साइज होता है उसका हाफ करना, बेल्ट को हमें हाफ कर देना है और इलास्टिक को 3 इंच माइनस करके ले लेना होता है। उसके बाद हम यहाँ पर इसको अटैच करेंगे। देखिए हमने बेल्ट और इलास्टिक को अटैच कर लिया। उसके बाद हम इसको पैंट में लगाना स्टार्ट करेंगे। इस मार्जिन को ऊपर की ओर रखेंगे और बेल्ट को ऐसे रख देंगे। और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। बेल्ट और इलास्टिक हमारी लग चुकी है और उसी के साथ हमारी पैंट भी बनकर तैयार हो चुकी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।